इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान सामने है। उन्होंने कहा केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और एजेंसी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये सुनीता केजरीवाल के गंभीर आरोप अब सामने आए हैं। यानी पहले अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन अब यह कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। सुनवाते हैं जरा। Ma'am, how was your conversation with sir? सर से कुछ कहा सर? How is his health, ma'am? कैसी है? Ma'am, ठीक नहीं है। health को लेकर काफी कंसर्न है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? मैम, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। हमारी सहयोगी गायत्री लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गायत्री, अभी हम सुनीता केजरीवाल को सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपके सीएम को परेशान किया जा रहा है, हमारी बात को सुना नहीं दिया जा रहा है। आप जरा पूछिए अखिलेश जी से कि कोर्ट के भीतर जब सुनवाई हो रही थी तो ईडी के ऊपर केजरीवाल ने कहा कि स्मोक क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है। ईडी के ऊपर ये गंभीर आरोप। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, ईडी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जिस पर ईडी की तरफ से आपत्ति भी जताई गई। लेकिन सुनीता केजरीवाल, अखिलेश जी बार बार ये कह रही हैं कि हमें अपनी बात रखने का वक्त नहीं। आज तो बहुत वक्त अरविंद केजरीवाल को खुद कोर्ट ने दिया कि आप अपनी बात रखिए। वकील तो बोले भी नहीं, वो खुद ही रखते रहे अपनी बात। बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि उनके वकील रमेश गुप्ता को ईडी का जवाब देना चाहिए था कि ईडी ने जिस तरह से कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इनको हमें 7 दिन की कस्टडी चाहिए थी, उसके लिए उनके वकील थे अपोज करने के लिए। लेकिन उस बीच अरविंद केजरीवाल ने सारी बातें कही और अपने फेवर में ये बात कही कि कुल मिलाकर हमारी पार्टी को ख़त्म किया जाना है इनका मकसद, और एक्सटॉर्शन मनी इकट्ठा किया जाना है। मेरे खिलाफ ये सबूत जो दिए गए हैं वो आरोप सही नहीं है। वो लोग अप्रूवर बनने के बाद इस तरह के आरोप दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो रमेश गुप्ता को कहनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने कहा, कोर्ट से इजाज़त लेकर के कहा, वो तो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक बात उनकी पत्नी की आप पूछ रहे हैं, उनकी पत्नी वहाँ मौजूद थी। जाते समय उन्होंने भी कहा कि उनको परेशान किया जा रहा है, उनको बहुत ही परेशान किया जा रहा है। जबकि शुरुआत जब अरविंद केजरीवाल ने जज से की तो कही, मैं ईडी वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ईडी वाले हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि उनको बहुत परेशान किया जा रहा है और वो बीमार हैं और इसकी जनता इसका जवाब देगी। इस तरह के बयान उन्होंने दिए। जाहिर सी बात है कि जब एक पॉलिटिशियन अरेस्ट होता है तो कानून के अलावा दूसरी बातें भी सामने आती हैं और वो अपनी दलीलों में पॉलिटिकल दलीलें भी कल जब सुनीता केजरीवाल की तरफ से कहा गया था, एक बहुत बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं, क्या उनकी तरफ से कोई खुलासा किया गया? यही बातें जो कोर्ट में कहा गया, वो कहा गया कि उन्होंने कहा था कि कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो सिर्फ अपना पक्ष रखा और आरोप ये लगाया कि जो बॉन्ड लिया गया है उनसे अरविंदो फार्मा द्वारा, शरद रेड्डी की कंपनी द्वारा, वो उनको बिल देने के बाद उनको जब उन्होंने पैसा दिया उसके बाद उनको बिल बात यहाँ पर हो रही है। और कुल मिलाकर अपने दर्शकों को बता दें, केजरीवाल की रिमांड अभी 4 दिनों के लिए और बढ़ गई है। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता दें, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, वो और सुन लीजिए। मुझे सिर्फ एक ही बात लगती है कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, चोर पकड़े जा रहे हैं, सच सबके सामने आ रहा है। मैं जांच एजेंसी का और पूरे इस निर्णय का स्वागत करता हूं। अभी तक केस में सीबीआई ने 31,000 पेज कोर्ट में फाइल किए हैं और 294 विटनेस यानी कि गवाह एग्जामिन किए गए हैं। ईडी ने लगभग 162 विटनेस को एग्जामिन किया है और करीब 25,000 पेज फाइल किए हैं। इन सारे विटनेस और कागजों को मिलाकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरे नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट डाले गए हैं, यानी कि लगभग 4 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल जी के नाम का जिक्र है और उन्होंने कहा कि मैं ये चारों स्टेटमेंट्स के विषय में आपके सामने बात रखना चाहता हूं। पहला स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया जी के तब के सेक्रेटरी सी अरविंद के विषय में था। उन्होंने कहा, मेरा नाम 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले हैं सी अरविंद। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। उन्होंने यह बयान दिया
कि एक दिन वह मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी से उनके कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। यानी कि सी अरविंद को मनीष सिसोदिया जी ने सीएम साहब के घर पे कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैडम, मेरे घर पे ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वह आपस में खुसर पुसर करते रहते हैं और कई कागज़ एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है। क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है? उन्होंने कोर्ट के सामने अपना ये सवाल रखा। उसके बाद उन्होंने दूसरे गवाह के ऊपर आए, जिनका नाम है मुगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, जिनको MSR भी कहते हैं, जो जगन रेड्डी की पार्टी के सांसद थे। MSR एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे उनके दफ्तर में आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी कि मैं एक सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। अरविंद जी कह रहे हैं मेरे ऑफिस में उन्हें 10 दिन बाद मिलने का समय दे दिया गया। वह 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए। हमने कहा कि ज़मीन हमारे अंडर नहीं आती, LG साहब के अंडर आती है। आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं LG साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी कि पहुंचवा दूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड पड़ी। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल जी से मिले? उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं मिला और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी फैमिली के ट्रस्ट के लिए ज़मीन मांगने की बात कही थी। 16 सितंबर, ये जो स्टेटमेंट है, ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में ली गई थी। ये एक PMLA का सेक्शन है। 5 महीने बाद यानी कि 10 फरवरी को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुगुंटा रेड्डी के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बावजूद वह अपने पुराने स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं। जब 5 महीने तक उनका बेटा गिरफ्तार रहता है तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को उसके पिता अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं, यानी कि राघव के पिता मुगुंटा रेड्डी अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। बीच में ईडी के लॉयर ने फिर से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश की, हल्ला गुल्ला हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, राजू जी, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, मिस्टर राजू, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए। और फिर किसी तरीके से दोबारा अरविंद जी ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा 16 जुलाई को अपना बयान वे बदल लेते हैं। एक बाप अपने बेटी की गिरफ्तारी के बाद अपना बयान बदलता है और 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका और कोई नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जो बयान बार बार हो रहे थे उनमें कोई भी बयान अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं था, इसलिए बार बार नए बयान लिए गए। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया गया, फिर कोई और बयान की जरूरत ईडी को नहीं थी। बाकी सारे बयान जो है कूड़े के कचरे के डब्बे में, और इस बयान को ईडी जो है कोर्ट के सामने पेश करता है। उसके बाद और कोई स्टेटमेंट नहीं लिया जाता। बयान पे बयान हो रहे थे, पर जब तक वो मेरे साथ मेरी मदद के बयान दे रहे थे जिसमें मेरे खिलाफ कुछ नहीं था, तब तक ईडी को उस पर एतराज़ था। और जैसे ही वह मेरे खिलाफ बयान देते हैं, उनका बेटा छूट जाता है और उनके और बयान लेने बंद हो जाते हैं। और 3 अक्टूबर को उनका माफ़ीनामा हो जाता है, यानी कि वो सरकारी गवाह अप्रूवर बन जाते हैं। ईडी और केंद्र सरकार का मिशन कामयाब हो जाता है। अब